आज जो मैं कहानी सुनाने वाला, उस कहानी सुनने के बाद शायद तुम कभी रात को लिफ्ट में सफर करने से पहले 2 मरतबा सोचोगे। और मैं ये भी नहीं जानता वो हकीकत थी या कुछ और। वीडियो के एंड में तुम समझ जाओगे। उस रात मैं अपने दोस्त के घर से देर से निकला था। वक्त लगभग 12 बज रहे थे। मैं अपनी बिल्डिंग तक पहुंचा और बिल्डिंग में इस हद तक सन्नाटा था। ना कोई बंदा, ना बंदे की साथ, ना कोई आवाज, ना कोई गार्ड। सिर्फ एक आवाज थी, वो भी मोटर की। हक हक हक। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया। मेरा घर 10th फ्लोर पर था और ये बिल्डिंग थी 12th फ्लोर पर। लिफ्ट आई। मैं लिफ्ट के अंदर जाके मैंने 10th फ्लोर दबाया। लिफ्ट ऊपर गई। 1 2 3 सब नॉर्मल चल रहा था। जैसे ही 5th फ्लोर तक पहुंची तभी अचानक से लिफ्ट रुक गई। मैंने बोला शायद किसी बंदे ने बाहर से दबाया होगा। लिफ्ट खुली नहीं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर अचानक से लाइट चली गई लिफ्ट की। मेरा दिल थोड़ा धड़कने लग गया और जैसी लाइट वापस आई उसमें 12th फ्लोर का बटन दबा हुआ था। मैं थोड़ा सा हिल गया। मैंने ये सोचा कि मैं तो 10th फ्लोर का दबाया था, ये 12th फ्लोर का कैसे हो गया। मैंने 10th फ्लोर का वापसी बटन दबाया और लाइट झपकने लग गई। जितनी मर्तबा दबाता उतनी मर्तबा लाइट झपकती। 12th फ्लोर पर जैसे ही पहुंची उसके बाद स्क्रीन पर एक नया नंबर आया, 13। मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैं 2 साल से वहां रह रहा था, ऐसा नामुमकिन था वहां। खैर लिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता कर की आवाज से खुली। मेरे सामने एक लंबा अंधेरे में डूबा हुआ कॉरिडोर था। मैंने कभी पहले ऐसी कोई जगह नहीं देखी थी। दीवार पुरानी, लाइटें टूटी हुई और बहुत खामोशी। इतनी खामोशी जैसे कि वहां पे कोई रहता नहीं है। फिर तभी एक आवाज है, लिफ्ट के बाहर गलती से भी नहीं निकलना। मैं कपकपाने लग गया और सबसे अजीब, हैरान कर देने वाली बात ये थी, उधर ना ही कोई स्पीकर था, ना ही कोई बंदा था। मैं सोच पे पड़ गया, ये आवाज कहाँ से आई। मैं बाहर निकलने ही वाला था, अचानक से फिर आवाज आई और जोर से, गलती से भी बाहर नहीं निकलना। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लग गए। मैं पूरी तरीके से कांपने लग गया। मैं जल्दी से लिफ्ट के अंदर बटन दबाने लग गया क्लोज का, लेकिन नहीं हुआ क्लोज। मैंने कॉरिडोर के एंड में देखा किसको खड़ा, बिल्कुल बेहरकत, बिल्कुल बेजान, और वो पीठ मोड़ के खड़ा हुआ था। उसका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा, पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि वो मुझे ही देख रहा है और मेरी नजरें उसको देखकर ये कह रही थी कि इसको नहीं देखो, ये बहुत अजीब है। मैंने उस पर से नजर हटा ली। मेरी वापसी उधर नजर आई। वो वहां पर नहीं था, बल्कि वो बहुत करीब आ चुका था। मेरी सांसें इतनी तेज हो गई, संभालना मुश्किल हो गया। फिर वापसी मैंने जल्दी से क्लोज बटन दबाने लग गया। तभी लाइट चली गई। 5 सेकंड बाद वापस लाइट आई। मेरी चीख निकल गई। वो बंदा अब मेरे सामने नहीं था, वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। मैं वहीं पे जम गया। मेरी सांसें उखड़ने लगी। मेरा दिल काबू के बाहर हो गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे पलटा। उसको देखते ही मेरे पैर जम गए और मेरी सांसें बहुत तेज हो। वो मैं ही था, बिल्कुल मेरी जैसी नाक, मेरा जैसा मुंह, मेरे जैसे कपड़े। सिर्फ फर्क इतना था, वो पूरा सफेद हुआ हुआ। फिर उसने धीरे से कहा, मैं वही हूँ
जो 13 फ्लोर पर रह गया था हमेशा हमेशा के लिए। फिर अचानक से लिफ्ट का दरवाजा जोर से बंद हुआ, लिफ्ट नीचे गिरने लगी, मैं जमीन पर गिर गया, लाइटें टूटने की आवाज आने लगी, खड़खड़ की आवाज आ रही थी और लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। अचानक से मेरी आंख खुली सुबह, सब नॉर्मल लग रहा था, लिफ्ट खुली हुई थी, मैं ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद था। मैं फौरन बिल्डिंग से बाहर भाग गया, मैं डायरेक्ट बिल्डिंग के ऑनर के पास गया। मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे कभी 13 फ्लोर था। वो कांपने लगा, उसने बोला हाँ था, 20 साल पहले। मेरा हलक सूख गया। मैंने उससे पूछा वो कौन था। पहले तो मुझे उसने मना कर दिया, नहीं छोड़ो तो। मैंने अपने बीता हुआ उसको कल बताया। उसने तभी मुझे 20 साल पहले यहाँ पे लिफ्ट का एक्सीडेंट हुआ था, सिर्फ एक बंदे की मौत हुई थी। मैंने बोला कोई फोटो होगी आपके पास? उसने मुझे फोटो निकाल के दी। उस फोटो को देख के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस फोटो में मैं ही था, बिल्कुल मैं। और नीचे लिखा था मिसिंग सिंस टुमारो। ये वाकया आज तक मैं सही समझ नहीं पाया हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या था वो राज जो मैं समझ नहीं पाया आज तक।